मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माई क्लास। आज पावर पॉइंट के अंदर हमारा लेसन है लेसन नंबर 6, प्रेजेंटर व्यू का उपयोग करना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंटर व्यू होता क्या है। प्रेजेंटर व्यू बेसिकली इसलिए उपयोग में लिया जाता है कि जब हम कभी दर्शकों के सामने या अपने छात्र छात्राओं के सामने किसी टॉपिक के बारे में समझा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंटेशन कितने समय के लिए हमें उस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना है, या उस टॉपिक पे हमें कितने समय के लिए बोलना है, या हमारा नेक्स्ट टॉपिक उस स्लाइड के अंदर क्या होगा, यह सब कुछ हम प्रेजेंटर व्यू के द्वारा पहले ही देख सकते हैं। प्रेजेंटर व्यू को किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, इस लेसन के अंदर हम यह सीखेंगे। प्रेजेंटर व्यू को उपयोग में लेने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्टर शिफ्ट F5, या तो आप इस की का उपयोग कर लीजिए, अदरवाइज जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसको सर्वप्रथम रन कीजिए F5 बटन दबा के, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन को अपने को रन किया। उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा शो प्रेजेंटर व्यू, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको प्रेजेंटर व्यू स्क्रीन पे दिखाई देगा। इस प्रेजेंटर व्यू में आपकी जो स्लाइड है वो तो आपको यहाँ ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ स्लाइड फर्स्ट, और 3 स्लाइड अपने इसके अंदर। जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यह बेसिकली इसका बेनिफिट है। और आपका यहाँ पर टाइमिंग चलती रहेगी कि आप जिस भी स्लाइड पे काम कर रहे हैं उस स्लाइड पर कितनी देर आपको प्रेजेंटेशन देना है, इसमें आप समय का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आपने किसी स्लाइड के बारे में कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन यह सब कुछ आपको जो आपके दर्शक हैं उनके लिए जो आपने प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा रखी है, जो कि सेकंड डिस्प्ले है, उस पर दिखाई नहीं देंगे। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रेजेंटर व्यू उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये जो स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप लोग जब सेकंड स्लाइड करेंगे तब दिखाई देगी। देखिए आप, तो स्टूडेंटों को सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस टॉपिक दिखाई दे रहा है। तो सर्वप्रथम हम बच्चों के समझा देंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होती क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा जिसको हम टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं वो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनपुट डिवाइस। इसके बाद आप पढ़ाओगे, यहाँ पर आ गया। जैसे आप एंटर दबाओगे उसके बाद आपका इनपुट डिवाइस यहाँ पर आ गया, और इसके बाद कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी वो 1 बाय 1 यहाँ पर आती रहेगी। मैंने एनिमेशन लगा रखा है इसलिए यहाँ पर 1 बाय 1 शो होगी। फिर मैं एंटर बटन दबाऊँगा, कीबोर्ड आ चुका है। अब कीबोर्ड के बारे में मैंने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं। जैसे मैंने तैयार कर रखा है कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू इनपुट टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर। तो ये दर्शकों को दिखाई नहीं दे रहा है ना छात्रों को दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि मैं ऑलरेडी तैयार रहूँ कि मुझे किस टॉपिक में या किस सब टॉपिक के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा टॉपिक होता है, बहुत सारा मैटर होता है, तो सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसका एक बेसिकली बेनिफिट ये है कि आप इसमें नोट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है नोट्स। माउस आ रखा है, इसका माउस आएगा अपना नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, फिर एंटर बटन दबाइए आप। अगली इनपुट डिवाइस स्कैनर आ चुकी है इनपुट डिवाइस, फिर अगले वेब कैमरा आएगा। तो मैंने सिर्फ कीबोर्ड के बारे में ये नोट्स तैयार कर रखे थे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और क्या हमें उसके बारे में बोलना है। और हमारे यहाँ पे टाइम चल ही रहा है। जैसे मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में सिर्फ 5 मिनट बोलना है, तो मैं अपना टाइम उस प्रकार से कंज्यूम करूँगा। तो देखिए आप, सेकंड स्लाइड में मैंने कोई नोट्स तैयार नहीं करे हैं, तो यहाँ पर 9 नोट्स आ गए हैं और आउटपुट डिवाइस आ गई। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में मेरा जो अगली जो आउटपुट डिवाइस का नाम लिख रखा है, मैंने मॉनिटर आ चुका है, यहाँ पर शो रहा है, देखिए आप। तो इस प्रकार से प्रेजेंटर व्यू का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।